देश में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। यानी जाति आधारित जो आरक्षण है वो खत्म होना चाहिए और ये पार्लियामेंट को डिसाइड करना है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ऑब्जर्वेशन दिया है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम सोनी। वेलकम टू लर्न सर्विसेज। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो मुद्दा हर किसी को इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन बात बहुत कम लोग करना चाहते हैं। तो आज मैंने हिम्मत करके इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। आई होम श्योर कि मैं इतना बैलेंस्ड ओपिनियन शायद ना दे पाऊं, लेकिन फिर भी जहां पे बैलेंस ना हो वहां पे आप कमेंट करके उसको बैलेंस कर दीजिएगा। एनीवे, लेट्स स्टार्ट दिस वन। ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है और ये भी हाल ही की हियरिंग है, आज ही की हियरिंग है। लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस वन। इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा एक आंकड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे देश में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लास। स्पेशली यदि कास्ट की बात करें तो डेफिनेटली हमें कास्ट में बात करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण्स हैं, नॉन ब्राह्मण्स हैं, मुस्लिम्स हैं, सभी का क्या इनकम क्राइटेरिया है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। एनुअल इनकम की बात करें, हर एक हाउस होल्ड की, घर की बात करें तो लगभग 90,000 के आसपास शेड्यूल कास्ट का है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तकरीबन तकरीबन 70,000 के आसपास है। ओबीसी की बात करें तकरीबन 1 लाख के आसपास है। ब्राह्मण्स की बात करें तकरीबन 1,70,000 के आसपास है। और यदि नॉन ब्राह्मण्स की बात करें, मतलब स्पेशली फॉरवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं, मतलब क्षत्रिय और वैश्य समुदाय की बात करें तो ये है। मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स का काफी कम है, इनका भी लगभग 1 लाख के आसपास है। ये हमारे देश में एक कंडीशन है। हमारे देश में जो अलग अलग कास्ट है, समुदाय हैं, अलग जातियां हैं, उनका एक प्रकार से इस ये कंडीशन एज ऑफ नाउ हमारे देश में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि हमारे देश में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है वो चला जाना चाहिए। सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक बड़ा क्वेश्चन है, क्या हमारे देश में वाकई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन देकर आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं? हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि आप हर एक कम्युनिटी में एससी हो, एसटी हो या यहाँ पर ओबीसी हो जो कि क्रिमिनल ऑलरेडी लगा हुआ है, आप यहाँ पे ये ला सकते हैं। लेकिन ये लॉजिक मेरे समझ नहीं आया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे बस क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हट जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक बहुत अच्छी है। लॉजिक ये है कि हालांकि इस हियरिंग में 1992 का जो मॉडल केस है उसको हियरिंग किया जा रहा है, रिवाइज करने की, क्योंकि वहां पे आपको याद होगा 50% कैप डली हुई थी और उस कैप्स को रिवाइज करने की बात हो रही है। तो राइट नाउ 5 जज बेंच है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर हियरिंग हो रही है। तो यहाँ पे पिंगले साहब ने एक अपनी दलील दी कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है वो फेज मैनर में हटा देना चाहिए, क्योंकि उस इशू को पॉलिटिसाइज किया जाता है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही बात है, इसे बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर जब हमारा संविधान एक्ट हुआ उस समय बोला गया कि कास्ट लेस सोसाइटी बनाई जाएगी, एक इगलिटेरियन सोसाइटी बनाई जाएगी। तो क्या आपको वाकई लगता है कि हमारा समाज आज डेट पे कास्टलेस सोसाइटी को अडॉप्ट करता है? क्या हमारे देश में किसी को मैरिज करनी होती है तो दैट्स क्वाइट फनी थिंग, आई शुड नॉट स्पीक लाइक दैट। बट फिर भी आप सोचिए, अपने आप से खुद से पूछिए कि हमारे देश में कितने लोग कंफर्टेबल होते हैं इंटर कास्ट मैरिज करने के लिए। यदि मैं आपसे 100 केस की बात करूं तो उसमें कितने परसेंट होते हैं? मुश्किल से हो सकता है मैं बहुत ज्यादा बढ़ाऊं तो 1 या 2% लोग एग्री कर जाते हैं। बट आज की डेट में भी कास्टलेस सोसाइटी हमारी बन नहीं पाई है और हम बात करते हैं रिजर्वेशन को कास्टलेस कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है, जो कि हमारे देश में जो रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी और ओबीसी का जो है, ओबीसी का तो थोड़ा फिर भी ठीक है, लेकिन एससी एसटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम देखने मिलता है। इवन यदि आप यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर की संख्या देखें, वहां भी काफी नेग्लिजिबल मिलते हैं। यदि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेस की संख्या को देखें, वहां भी बहुत ही कम एक रिप्रेजेंटेशन है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि क्या हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को हटा सकते हैं? याद रहे, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस चीज का आधारशिला रखी तो उनका कहना यह था कि ये रिजर्वेशन जो है एक रिप्रेजेंटेशन की बात करेगा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि उनको मिलेगा उनका हक। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से भागीदारी हमारे जैसे मिलना चाहिए। वैसे भी कहते हैं एक घर में यदि 4 बच्चे होते हैं तो हर किसी बच्चे को उसका ड्यू शेयर जरूर मिलता है। वहां पे बहुत ज्यादा क्वालिटी नहीं देखी जाती, बिकॉज क्वालिटी हर समय आप नहीं देख पाते हो, बिकॉज क्वालिटी डेवलप करने में जनरेशन निकल जाती हैं, तब जाके डेवलप होती है क्वालिटी। यदि आप ये बात करो कि किसी को लगता है कि हाँ बहुत होशियार हैं या बहुत टैलेंटेड हैं, तो आप बना सकते हैं अपनी, आपसे कहा जाता है कि चलो 1 साल में आप $1 बिलियन बिजनेस डेवलप कर दो। इज दैट पॉसिबल? तो आप खुद अपने आप से सोचिए कि क्या आप $1 बिलियन बिजनेस 1 साल में डेवलप कर सकते हैं? यदि आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप बड़े महान हैं। बट दिस इज क्वाइट थिंग जो कि डेवलप करने में जनरेशन निकल जाती हैं। 20 साल 25 साल हो सकता है, सेंचुरीज निकल जाती हैं, तब भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता।
इंडिया इज राइट नाउ चैलेंजिंग, इंडिया राइट नाउ कैचअप कर रहा है अमेरिका के साथ में या बहुत सारी कंट्रीज के साथ में। अभी हमारा जो पर कैपिटा इनकम है अपने लोअर साइड में है, हमारे जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स में हम बिल्कुल बॉटम में आते हैं। हमारा बहुत सारे जितने भी इंडिकेटर्स, कोई भी इंडिकेटर आप उठाओ तो हमारी किसी भी इंडिकेटर में, कई सारे इंडिकेटर्स में 100 से नीचे रैंक है, और बहुत कुछ इंडिकेटर्स में 100 से नीचे आते हैं, लेकिन बहुत ही कम ही अच्छी कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को देखने की जरूरत है कि क्या हम बहुत जल्दी 10 साल, 15 साल, 20 साल में कैचअप कर सकते हैं एक ऐसे समाज से जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। तो यहाँ पे जो कास्ट लिस्ट की बात हो रही है, और वैसे भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि रिजल्टी हमारे समाज में ऑलरेडी है, तो ऐसी कंडीशन में कास्ट लेस रिजर्वेशन की बात जो करना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनजस्टिस हो सकता है। आपने ओपिनियन जरूर शेयर करेगा, लेकिन थोड़ी बैलेंस्ड ओपिनियन शेयर करेगा, बिकॉज मैंने फिर पहले स्टार्टिंग बोल दिया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है। लेकिन आप ये मुझसे बोले कि मैं एक बायास्ड ओपिनियन दे रहा हूँ तो आप कह सकते हैं, बट ये मुझे जो ऑब्जर्वेशन लगा वो मैंने बता दिया, आपके जो ऑब्जर्वेशन है वो आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कई सारी चीजें और भी हैं जो इन्होंने बोला कि हाँ यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बाकी चीजें चली जानी चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आपने एक चीज और बोला कि हाउ वाई टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन, आप रिजर्वेशन के अलावा एजुकेशन है या बाकी फैसिलिटीज क्रिएट करने की बात क्यों नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, क्रिएट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे देश में इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन ऐसी कंडीशन में आज डेट पे हमने कई सालों से देखा कि हमारे देश में जो अलीराजपुर है, बहुत सारी पार्टीज ने यहाँ पर रूल किया मध्य प्रदेश में, भाजपा, कांग्रेस, और हालांकि दो ही पार्टी रही। आज भी अलीराजपुर की जो लिटरेसी है वो हमारे देश में सबसे लोवेस्ट कंडीशन में है, लेस देन 30%, लेस देन 40% है, मतलब तकरीबन 36-37% के आसपास है। ऐसी कंडीशन में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या अलीराजपुर में शेड्यूल ट्राइब की आबादी कितनी है। याद रहे वहां पे शेड्यूल ट्राइब की आबादी 89% है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन डेवलप नहीं हुआ है। मैं आपको इतने बताना चाहता हूँ कि ये चीजें डेवलप करने में टाइम लगता है, इट जनरेशन डेवलप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अलीराजपुर को कोई रिप्रेजेंटेशन ही ना दो। वहां के लोगों में, वहां पे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले ही नहीं, दिस इज क्वाइट नेसेसरी। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेरा कहना यही है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी कास्ट में जो अंडर डेवलपमेंट है वो आप 2-4 दिन में, 6 दिन में, या 10 साल, 15 साल, 70 साल, 80 साल में आप चेंज कर सकते हो। इट टेक्स जनरेशन, कई जनरेशन निकल जाती है तब जाकर डेवलपमेंट देखने मिलता है। और कहीं ना कहीं ये चीज आप फील करते होंगे अपने समाज में, यदि अपने घर में बैठे होंगे तो आज भी ये एक बड़ा फनी चीज होती है कि मुझसे भी कई बार मैंने खुद इनकाउंटर किया कि लोगों ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो मैंने अपना नाम बताया, वो भी पूरा केवल नाम बताया, तो लोगों ने पूछा पूरा नाम क्या है। मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर पास्ट सो दैट दे कैन जज यू, जिससे वो आपको जज कर सके। तो कहीं ना कहीं ये एक मामला है, एक ऐसा मामला है जो कि कास्ट का जो मान एक माइंडसेट है वो आज भी हमारे समाज में बना हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आप रिप्रेजेंटेशन देकर ही जो कम कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी समाज को एम्पावर कर दिया जाता है, यदि किसी समाज का एक एम्पावरमेंट हो जाता है, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की जो हिम्मत है वो आमतौर पे लोग ज्यादा नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जरूरी है कि आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को स्टिल कंटिन्यू करें, तब तक कंटिन्यू करें जब तक कि रिप्रेजेंटेशन आपको हर एक लेवल पे, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे टॉप लेवल पे हो, वो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर ना मिलने लगे। क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे मॉब लिंचिंग आपने देखा होगा जो कास्ट बेस्ड देखने के लिए मिलती है कई बार, और वहां भी प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से कई बार काम नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ी समस्या है। तो डेफिनेटली आई वांट टू एडवोकेट फॉर दिस वन। हालांकि हो सकता है ये आप लोगों से बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, डेफिनेटली दैट्स पॉसिबिलिटी, बट स्टिल आपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए कि आपको क्या लगता है कि बैलेंस्ड ओपिनियन। ये मत सोचिए कि आप इस पाले गए हैं इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं भी कोई मैं पाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया। हालांकि इस बेंच में देखा जाए तो एल नागेश्वर राव है, एस अब्दुल नजीर साहब है, जस्टिस हेमंत गुप्ता है, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट है। ये जजेस ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है। आपने ये बोला हाउ मेनी जनरेशन विल यू कंटिन्यू रिजर्वेशन, दैट्स आल्सो ही आस्क्ड। हालांकि मुझे लगता है कि एक ही जनरेशन चलेगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है एक जनरेशन से नहीं चल रहा है। मनुस्मृत जब से बनी है, मनुस्मृत जब से बनी है, मनुस्मृत एक लॉ बुक मानी जाती थी, लॉ टेक्स्ट माना जाता था हमारे देश में, और वो लॉ टेक्स्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। और वो लॉ टेक्स्ट जो है कई कई साल को फॉलो किया गया, मतलब कई सारी सेंचुरीज निकल गई, डिस्क्रिमिनेशन लगातार होता आया है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारे देश की जड़ों में पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली यदि उसको आप न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, संतुलित करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये कई कई जनरेशन तक चलाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये इक्वलिटी वाली फीलिंग पैदा होगी। एनीवे, ये रहा मेरा ऑब्जर्वेशन।
यहाँ पे मंडल केस को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिवाइज करने की बात हो रही है कि यहाँ पे 50% जो कैप है वो सीलिंग को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। राइट नाउ ये एक बड़ा क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये इसकी हियरिंग चल रही है इस समय, बहुत सारी चीजें हैं, और राइट नाउ दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। एनीवे, ये रहा डिस्कशन मेरा, आप लोग ओपिनियन जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वुमेन के अगेंस्ट में होता है, कहीं रेप जीन्स के मामले में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, पता नहीं लोग कुछ ही बोल देते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स दे स्पीक। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हो, और रिप्रेजेंटेशन देने का एक ही तरीका है, दैट इज रिजर्वेशन, और जब तक आप नहीं देते हो तब तक आप उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाते हो। इवनली आपको याद होगा, इसको लाने के लिए इवनली हमारी जो बसेस होती है वहां भी लिखा होता है कि ये सीट केवल वुमेन रिजर्व है। अदरवाइज हमारे देश में लोगों की हालत ये होती है कि जो मजबूत होता है वो बहुत जल्दी से, जो कमजोर थोड़ा होता है उसका एक्सप्लॉइटेशन बहुत आसानी से कर लेता है। एनीवे, ये रहा मेरा ओपिनियन, आपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनके ओपिनियन मिल पाए। और वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया देन डू लाइक द वीडियो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो, इस योर चॉइस। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।